नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड सवाल इस शो में हम शामिल करते हैं, यानी स्टॉक रिलेटेड क्वेरीज। आप भी आ सकते हैं शो में, अपना सवाल पूछ सकते हैं। 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर लाइव देख भी सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं। शो के दौरान भी कुछ सवाल हम पिक करते हैं। हमारे साथ हिम सिक्योरिटीज की रिसर्च एनालिस्ट आस्था जयनाथ मौजूद हैं। पहले क्विकली मार्केट का एक रिकैप देखते हैं, उसका आस्था का व्यू लेंगे। आज वीकली एक्सपायरी थी और उस दिन बाजार में आज उतार चढ़ाव रहा। आखिरी घंटे में थोड़ी सी रिकवरी तो दिखी, लेकिन उसके बावजूद भी सेंसेक्स 300 पॉइंट गिरकर बंद हुआ। निफ्टी 51 पॉइंट गिरकर 18,000 के नीचे बंद हुआ मार्जिनली। निफ्टी बैंक में भी 350 अंकों की गिरावट रही। मिड कैप स्टॉक्स में निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली। एफएमसीजी, ऑटो, फार्मा स्टॉक्स में खरीदारी थी। पीएससी और मेटल स्टॉक्स में भी खरीदारी रही। वहीं एनबीएफसीज, बैंकिंग, आईटी स्टॉक्स में दबाव का सेशन रहा। एफआईज ने आज के सेशन में बिकवाली की है 1450 करोड़ की। डीआईज ने मामूली बिकवाली की है 194 करोड़ की। तो आज से पहले तो बताइए कल के लिए क्या आउटलुक है मार्केट्स पर। गुड इवनिंग दीपाली। मार्केट्स जिस तरह से थोड़े से वीक लग रहे हैं, इनफैक्ट अगर मैं आज के ट्रेडिंग सेशन की भी बात करूं तो यहाँ पे निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 100 ईएमए से लिया है। अगर निफ्टी 17,885 के नीचे जाने लगता है तो मुझे लगता है कि फिर वो और ज्यादा वीक हो जाएगा और यहाँ पे हमें नीचे में एक बार वापस से 17,780 तक यानी कि 100 पॉइंट की फर्दर गिरावट दिखा सकता है। तो मार्केट्स थोड़े से अभी वीक लग रहे हैं, खरीदारी करने की सलाह नहीं है। इनफैक्ट आज का जो लो है 17,890 वो ब्रेक होता है तो मेरे हिसाब से शॉर्ट करना चाहिए निफ्टी को फॉर द पॉसिबल टारगेट ऑफ 17,850 टू 17,800। ठीक है, चलिए सवाल ले लेते हैं फटाफट से। पहले कॉलर देवल हमारे साथ झारखंड से मौजूद हैं। देवल नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्ते मैम, मेरा सवाल है ये आईईएक्स के मेरे शेयर है 300 शेयर एट द रेट 195 बाई किया हुआ है मैम। इसको होल्ड करना है, लॉन्ग टर्म मेरा पर्पस है। लॉन्ग टर्म व्यू है, 195 की बाइंग है, 140 पर कर रहा है ट्रेड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। क्या सजेशन आज था? 54 रुपए का नुकसान हर स्टॉक पर फिलहाल। अभी तो मेरे हिसाब से रेंज में घूमता हुआ नजर आएगा 130 से 145 के बीच में। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है 129 पे। तो मेरे हिसाब से जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं होता, एक उम्मीद रखनी चाहिए कि वापस से तेजी लौटे, इसलिए मैं होल्ड करने की सलाह दे रही हूँ। लेकिन 129 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ऊपर में अगर तेजी लौटी तो 146 के ऊपर जाना जरूरी है। फिर इसमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे वो 150 से 165 के रहेंगे। सो अभी होल्ड करना है स्टॉप लॉस के साथ 128 के या 129 के। होल्ड कीजिए 129 के स्टॉप लॉस के साथ। गिरीश वाधवानी है नासिक से। गिरीश जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। नमस्ते। मेरा सवाल ये है, एक्चुअली मैंने विप्रो एलटीडी बाय किया है 623 एवरेज प्राइस के साथ 500 क्वांटिटी शेयर्स। तो इसमें मुझे क्या करना चाहिए? मैं एवरेज करूं, इसे एवरेज डाउन करूं या होल्ड करूं सेम प्राइस पे? पूछ लेते हैं आशा, क्या सजेशन रहेगा विप्रो पर? 623 की इनकी बाइंग है, नुकसान तो काफी है क्योंकि काफी ऊपर खरीदा ये स्टॉक इन्होंने। अब ये बताइए कि इनको एवरेज करना चाहिए बाइंग प्राइस नीचे लाने के लिए या इसी पोजीशन को होल्ड करें? जी अभी तो एवरेज करने की सलाह नहीं है क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा गिरावट और इस काउंटर में हमें देखने को मिलेगा और एक इम्पोर्टेंट लेवल 370 के आसपास आता है तो एवरेज करने का सोचिए। लेकिन अभी तो मेरे हिसाब से थोड़ी वीकनेस आ सकती है तो तैयार रहिए। चाहे तो पोजीशन पे एक स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 365 के आसपास का, तो 365 के स्टॉप लॉस के साथ पोजीशन में बने रहिए। और इसमें मेरे हिसाब से तेजी के लिए एक बार 400 के ऊपर क्रॉस हुआ तो ही हमें तेजी देखने को मिलेगी, तो वो भी लेवल क्लोजली वॉच करें। 415-16 से लेके 440 तक फिर जाने के चांसेस रहेंगे। ओके, तो ये है सजेशन आपके लिए। होल्ड कर लीजिए फिलहाल, एक स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए और जैसे जैसे स्टॉक रिकवर हो और जो टारगेट आस्था ने दिए हैं वो मीट हो तो आप रिव्यू कर सकते हैं वापस अपनी पोजीशन पर। असीम कटियार मेरठ से हमारे साथ हैं। असीम नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, गुड इवनिंग मैम। मैंने टाटा पावर ले रखे हैं 80 शेयर 249 पैसे पर और जेबी पावर ले रखा है 100 शेयर 8 रुपए 85 पैसे पर। दो तो फिलहाल है मेरे पास। वैसे सिंटेक्स का भी सुजलान एनर्जी है 10 रुपए 25 पैसे का। पर मैं इन दो स्टॉक्स पे आपको राय दिलवा देती हूँ। टाटा पावर 249 की बाइंग है, जेपी पावर आपने 8 रुपए 85 पैसे पर खरीदा है, तो नुकसान तो है। आस्था इनको दोनों स्टॉक्स नीचे हैं भाव से, क्या करें?
देखिए टाटा पावर की बात करें तो अभी तो मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ 190 के आसपास। लेकिन अगेन ये भी एक दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा और जो दायरा बना हुआ है वो 190 से लेके 220 के बीच में बना हुआ है। 220 के ऊपर गया तो ही इसमें तेजी लौटेगी, जो ड्राइव करेगी 250 के स्तर तक। अभी होल्ड रख सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है इस लेवल पे। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो मैं इसमें बने रहने की सलाह दूंगी। दूसरा सवाल इनका किस स्टॉक पे था दीपाली? जेपी पावर। जेपी पावर, जी बिल्कुल। जेपी पावर की यहाँ पे बात करें तो ये स्टॉक भी जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ अभी थोड़ा सा रेंज बाउंड बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टू लास्ट वीक एक बहुत बड़ी रेंज फॉर्म हो गई थी इसमें। 6 रुपए से लेके 8.5, 6.5 से 8.5 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा। इसमें भी अभी तो होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है, 6.5 का ट्रिगर हो तो एग्जिट करना है। ओके, राजू वर्मा है टिकमगढ़ एमपी से हमारे साथ। राजू नमस्कार, बताइए सवाल। जी नमस्कार मैम, मेरे पास 3 शेयर्स हैं। एक इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस, ये 230 की परचेज है, 1150 क्वांटिटी है। दूसरा मैप माई इंडिया, ये 1100 की परचेज है, 100 क्वांटिटी है। और तीसरा जी एंटरटेनमेंट है, ये 2000 क्वांटिटी है, 255 की परचेज है। ओके ठीक है, तो पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा। सी इन्फो सिस्टम्स 1050, जी एंटरटेनमेंट 250, लॉन्ग टर्म व्यू। आस्था क्या कमेंट्स हो रहे हैं शेयर्स पर? जी बिल्कुल। सबसे पहले अगर यहाँ पे जी एंटरटेनमेंट की बात करें, 250 के आसपास का इन्होंने खरीदी किया हुआ है। मेरे हिसाब से होल्ड कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत नीचे स्टॉक प्राइसेस नहीं गई है इनकी कॉस्ट प्राइस से। तो अभी तो मैं जी एंटरटेनमेंट में बने रहने की सलाह दे रही हूँ, लेकिन स्टॉक थोड़ा सा नीचे और जा सकता है, इसलिए स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे जो रखना पड़ेगा वो तकरीबन यहाँ पे 212 का रहेगा। सो 212 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ जी एंटरटेनमेंट बने रहिए। 255 के ऊपर पार होता है तो मेरे हिसाब से 270 से लेके 285 तक के स्तर ये दिखा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में। दूसरा सवाल इनका जी एंटरटेनमेंट के अलावा दीपाली किस पे था? सीई इन्फो सिस्टम्स। जी बिल्कुल। सी इन्फो सिस्टम जो अभी रीसेंट लिस्टिंग है मैप माई इंडिया, देखा जाए तो इसमें भी इनकी कॉस्ट प्राइस काफी ज्यादा ऊपर की नहीं है, तो बने रहना यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी। लेकिन अगर 1020 के नीचे जाता है तो एग्जिट करिए, क्योंकि फिर ये अपने नए लोज की तरफ बढ़ने लगेगा। तो अभी तो रुकना है, लेकिन बहुत छोटा ही स्टॉप लॉस है 1020 का, उसके नीचे क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट करके निकलिए। यहाँ से 11 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड करिए। ओके, प्रवीण परमार अब हमारे साथ हैं सूरत से। प्रवीण नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार। मेरे पास लॉयड मेटल एंड एनर्जी के 1 रुपए के भाव के 1000 शेयर है और 95 में मुझे पब्लिक इश्यू में मिला था, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? ओके, लॉयड मेटल्स एंड एनर्जी 250 पर ट्रेड कर रहा है, 100 के आपकी बाइंग है, प्रॉफिट्स तो काफी अच्छे हैं। आस्था ले ले मुनाफा या होल्ड रखें? देखिए स्टॉक तो यहाँ पे काफी ज्यादा तेजी में दिखा रहा है। इनफैक्ट जो इसके नए हाईज आ रहे हैं वो ये दिखा रहे हैं कि स्टॉक 300 के ऊपर भी जाने की क्षमता रखता है। पार्शियली चाहे अगर मुनाफा वसूल करना चाहे तो भी पार्शियली करें, पूरी पोजीशन से ना निकलें और रिमेनिंग पोजीशन को 300-320 तक के लेवल के लिए होल्ड करें। लेकिन समय सीमा यहाँ पे 2 से 3 महीना रखनी है और उसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे आएगा 180-190 का। ओके, रमेश महाजन है अमृतसर से। रमेश नमस्कार, बताइए सवाल। ऐसे मैडम मेरे पास टाटा केमिकल के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 50। ओके, टाटा केमिकल्स के 50 रुपए की बाइंग है, करेक्ट? हाँ 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 हाँ। कब खरीदा था आपने ये स्टॉक? 92 में अलॉटमेंट आई थी। चलिए ठीक है, तो अलॉटमेंट की होल्डिंग है 92 की, तो यानी इन्होंने जो 2-3 डेकेड दिए हैं इस स्टॉक को, उसका फायदा तो सीधे सीधे हो रहा है। ऑलमोस्ट 3 डेकेड मान लीजिए आस्था, और 942 के लेवल्स पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो 50 रुपए का स्टॉक, अब तो इतने मल्टीपल फोल्ड रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि इस प्रॉफिट को ले लें या अभी भी वैल्यू दिख रही है स्टॉक में?
मेरे हिसाब से अगर और लंबा रुकेंगे तो वैल्यू और दिखनी चाहिए, लेकिन हाल फिलहाल में तो थोड़ा दायरे में घूमता हुआ नजर आएगा 880 से 990 के बीच में। बट मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगी। बहुत नीचे के लेवल्स पे खरीदारी की है तो कोई दिक्कत लगती नहीं। 770 का आराम से स्टॉप लॉस लगा है। यहाँ से काफी नीचे का मैं एक स्टॉप लॉस दे रही हूँ, लेकिन उसके नीचे जाने के चांसेस बेहद बेहद कम है। उसके स्टॉप लॉस के साथ पोजिशन में आराम से बने रहे। ऊपर में वापस से तेजी लौटी मेरे हिसाब से 995 के ऊपर, तो फिर से ये हमें यहाँ पे 1070 से लेके 1200 तक के लेवल्स दिखा सकता है और उसके बाद और भी नए टारगेट्स आ सकते हैं। बने रहना है स्टॉप लॉस के साथ, अभी एग्जिट ना करें। ठीक है राजू वर्मा से तुम्हारी बातचीत हो गई। अब एक नए कॉलर हमारे साथ कनेक्टेड है, पंकज सक्सेना लखनऊ से। पंकज जी नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्कार मैडम। मैडम मेरा सवाल लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर है। 500 शेयर्स मैंने 298 पे लिए हैं। 6 महीने से होल्ड कर रहा हूँ और आगे 1 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर। 1 ईयर और होल्ड कर सकते हैं। इन्हीं के बाइंग प्राइस के आसपास लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स घूम रहा है। आस्था क्या सजेशंस? देखिए कर तो सकते हैं, लेकिन एक 270 का काफी इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे मेरे को दिख रहा है। वो अगर थोड़ा सा उसके नीचे जाता है तो दिक्कत आ सकती है लक्ष्मी ऑर्गेनिक को। तो एक बार उस लेवल को क्लोजली वॉच करते रहें और अभी तो पोजीशंस को होल्ड करें। 318 321 के ऊपर निकला तो मेरे हिसाब से वापस से ये 350 से 370 तक के लेवल्स दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ जो तकरीबन आ रहा है 270 के स्तर पर। ओके अगले कॉलर से कनेक्ट करेंगे। गिरीश है हमारे साथ अब कर्नाटका से। गिरीश नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैडम, हमारे पास कर्नाटका बैंक के 2000 शेयर थे, 62 रुपीज 45 पैसे थे। क्या हम वो उसको होल्ड कर सकते हैं या सेल करने का, प्रॉफिट बुक करने का है पॉइंट पे? आज तक काफी अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री ली है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है। ले लें प्रॉफिट से होल्ड रखे। कर्नाटका बैंक 62 की बाइंग, 92 का प्रॉफिट हो रहा है हर स्टॉक पर। जी बिल्कुल, यहाँ पे कुछ मुनाफा जरूर वसूल करिए। पार्शियल पोजीशन पे चाहे तो पार्शियल 2000 शेयर्स है, 1000 शेयर में तो मुनाफा वसूल करने की मैं बिल्कुल सलाह दूंगी क्योंकि बढ़िया प्रॉफिट हो रहा है। रिमेनिंग 1000 को भी अगर होल्ड किया तो 125 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है। वो ट्रिगर होता है, उसके नीचे जाने लगता है तो मेरे को लगता है वहां पे पूरा मुनाफा वसूल करे, पर अभी तो पार्शियली होल्ड करे और उसमें फिर टारगेट सेट करेंगे 170 से लेके 180 तक। ठीक है, तो गिरीश के लिए सलाह पार्शियल प्रॉफिट सब बुक करें। एके मिश्रा आप हमारे साथ नागपुर से। मिश्रा साहब नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्ते मैडम। मैडम हमने अपोलो टायर्स के 50 शेयर लिए हैं 150 रुपए के रेट से, तो इसमें टारगेट क्या रहेगा, प्रॉफिट बुक करें क्या? अपोलो टायर 150 की बैंक 338 पर क्लोज, 188 रुपीज का प्रॉफिट हर स्टॉक पर। आस्था लेने टायर स्टॉक्स में प्रॉफिट अपोलो टायर में क्योंकि बाइंग इनके काफी अच्छे लेवल की है, या होल्ड रखें? मेरे को अपोलो टायर्स का चार्ट काफी अच्छा दिख रहा है। मैं होल्ड करने की ही सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 300 के स्तर पर। तो 300 के स्टॉप लॉस के साथ एक बार तो अपोलो टायर्स को होल्ड कर ले। मेरे हिसाब से इसमें जो लेवल हमें देखने को मिलेंगे वो यहाँ पे 360 से लेके 390 के रहेंगे लॉन्ग टर्म में। ओके, कार्तिक हैं पुणे से। कार्तिक नमस्कार, बताइए सवाल। हाँ, मेरे पास बिरला सॉफ्ट है 1000 शेयर 317 के प्राइस पे। 317 पर बिरला सॉफ्ट लिया हुआ है आपने, और ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है? 3 to 4 मंथ्स के लिए। 3 to 4 मंथ्स, ठीक है। आस्था 3 to 4 मंथ्स थोड़ा होराइजन छोटा नहीं है, या होराइजन बढ़ाएंगे, या इसी होराइजन में लगता है आपको कि फायदा दे जाएगा? क्योंकि 317 की बाइंग है, 291 पर कर रहा है ट्रेड। मेरे हिसाब से तो इनको थोड़ा होराइजन बढ़ा लेना चाहिए दीपाली, और स्टॉप लॉस के साथ अभी बने रहना है जो कि तकरीबन आ रहा है 260 के स्तर पर। तो 259 के स्टॉप लॉस के साथ बढ़ा यहाँ पे पोजीशंस को रखना है, और जो टाइम होराइजन है उसको बढ़ा देना चाहिए। मेरे हिसाब से टाइम होराइजन यहाँ पे 6 मंथ्स का रखेंगे तो बेटर रहेगा। उसमें जो लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे वो 350 से 390 के, लेकिन 6 महीने के नजरिए से यहाँ पे मिनिमम होल्ड रखना है। ओके, अगले कॉलर से कनेक्ट कर लेते हैं। अरुण है फरीदाबाद से। अरुण नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार मैम, मेरा एक 2 पार्ट में सवाल है। एक मेरे पास टाटा स्टील है फॉर शॉर्टर पीरियड,
मैंने टोटल 2 टाइम्स में क्वांटिटी ली है 500 यूनिट्स, 114 रुपए का एवरेज है। एंड सेकंड मेरे पास में एशियन पेंट्स मेरे को ऐड करना है फॉर लॉन्ग इन्वेस्टिंग। अभी करना है या अभी थोड़ा सा और डिप का? एशियन पेंट्स नई पोजीशन ऐड करना चाहते हैं। टाटा स्टील में 114 के एवरेज बाएंगे। टाटा स्टील आपके भाव के आसपास ही है। एशियन पेंट्स से पूछ लेते हैं। आशा बताइए दोनों स्टॉक्स पर आपके सजेशंस। जी, सबसे पहले टाटा स्टील की बात करें तो यहाँ पे मुझे तो ऐसा लगता है बिल्कुल बने रहना है टाटा स्टील में, और स्टॉप लॉस जो लगाना है वो तकरीबन यहाँ पे आ रहा है 94 के आसपास का। बड़ा स्टॉप लॉस है लेकिन बने रहिए। और इसमें जो टारगेट सेट कर सकते हैं वो कम से कम 125 से लेके 135 तक के फिर सेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने एशियन पेंट्स की बात की, उसमें ये एंट्री करना चाह रहे हैं। एशियन पेंट्स का जो यहाँ पे मैं चार्ट देख रही हूँ उसमें मेरे हिसाब से अभी एंट्री के लिए यहाँ पे जो अट्रैक्टिव लेवल्स देखने को मिलेंगे वो तकरीबन यहाँ पे देखा जाए तो, क्योंकि आज 3004 की क्लोज हुआ है, तो नीचे में ये अगर 2800 के आसपास मिलता है, यहाँ से 10% का फॉल और आता है तो बढ़िया लेवल हो जाएगा 2800-2850 के जोन में। वहां पे खरीदारी करने की सलाह है। अभी रुक जाए एशियन पेंट्स में नई खरीदारी करने के लिए। ठीक है, तो अभी नई बाइंग के लिए रुकें, बाकी आप टाटा स्टील होल्ड कर सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेरीज लेंगे। आस्था बनी हुई है तो वापस आते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं कल का बाजार। आस्था है हमारे साथ आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं आस्था से। और एक सवाल देवेश नायर ने भेजा है ट्विटर पर। अदानी पोर्ट्स पर इनका सवाल है। आस्था 815 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या व्यू रखें लॉन्ग टर्म के लिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे अदानी पोर्ट्स की बात करें तो यहाँ पे जो चार्ट्स की फॉर्मेशन हो रही है वो दिखा रही है कि वापस से इसमें भी एक बड़ी रेंज बन चुकी है अदानी पोर्ट में, और वो रेंज है 790 से लेके 890 के बीच में। इसमें ये आने वाले दिनों में घूमता हुआ नजर आएगा। होल्ड करने की सलाह है स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आता है 770 के जोन में। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करिए 770 के। टारगेट इसमें रखा जा सकता है 910 से लेके 980 का। दिव्यांशु एक सवाल भेज रहे हैं। IRCTC पर 400 शेयर्स हैं, बाइंग प्राइस है 660 का। जी बिल्कुल, IRCTC की यहाँ पे बात करें, मेरे हिसाब से ये जो काउंटर है ये थोड़ा सा अभी वीक बना हुआ है, तो IRCTC में थोड़ा सा इनको वेट करना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म में ही हमें ये काउंटर पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। अभी वेट करिए स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है 590 के स्तर पर। 590 के स्टॉप लॉस के साथ IRCTC में वेट करने की सलाह है। द्विवेदी फेसबुक पर सवाल भेज रहे हैं। मनाली पेट्रो पर इनका सवाल है। 84 इनका एवरेज बाइंग प्राइस है। व्यू है लॉन्ग टर्म का, 1000 क्वांटिटी है, क्या करें? जी बिल्कुल, मनाली पेट्रो की अगर यहाँ पे बात करें तो क्वांटिटी इनकी काफी ज्यादा बड़ी है, इसीलिए मैं अभी तो होल्ड करने की इसमें सलाह दूंगी स्टॉप लॉस के साथ, जो तकरीबन आ रहा है यहाँ पे 75 के स्तर पर। टारगेट रखेंगे इनिशियली 89 का। ओके, एक सवाल भेज रहे हैं राजकुमार मिश्रा। डिक्सन लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं क्या? फिलहाल 2500 की इनकी बाइंग है। हाँ जी बिल्कुल, डिक्सन लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा कैंडिडेट है। 2500 की बाइंग है तो इनको प्रॉफिट ही हो रहा है, होल्ड करने की सलाह है। अच्छा स्टॉप लॉस अगर लगाना चाहते हैं तो 3150 का स्टॉप लॉस लगा ले। 3150 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो बने रहिए लॉन्ग टर्म का, क्योंकि कैंडिडेट इसलिए बड़ा स्टॉप लॉस दे रही हूँ 4600 तक के इनिशियल टारगेट के लिए। जानवी एक सवाल भेज रही है फेसबुक पर। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व आज के डिप के बाद लॉन्ग टर्म के लिए लेना चाहती हैं, लेना चाहिए या फिर नहीं? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस को यहाँ पे लेने की सलाह है, लेकिन आज ना लें, मतलब कल ना लें। आज का तो ट्रेडिंग ऑलरेडी ओवर हो चुका है, कल ना लें। थोड़ा सा और डिप आता है और बढ़िया लेवल जो देखने में है वो 5780 यानी कि 5700 से 5800 के जोन में ले। बेटर यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनेगा। ओके, NMDC पर तारिक नवेद सिद्दीकी एक सवाल भेज रहे हैं। 140 की बाइंग है और क्वांटिटी है 200 शेयर्स की। व्यू लॉन्ग टर्म है, होल्ड करना है 110 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट इसमें इनिशियली जो देखने को मिलेगा वो 137 और उसके बाद 150 का रहेगा। एक सवाल प्रवीण का आ रहा है। रेणुका शुगर्स पर 61 शेयर्स हैं, 61 की बाइंग प्राइस है, 2000 शेयर्स है, शॉर्ट टर्म व्यू है।
शॉर्ट टर्म में ये 50 से लेके 65 के बीच में घूमता हुआ नजर आएगा, तो थोड़ा सा रेंज बाउंड रह सकता है, उसकी तैयारी रखें, लेकिन होल्ड करा जा सकता है 49 के स्टॉप लॉस के साथ 65 से लेके 68 के टारगेट्स के लिए। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं, और ये सवाल हमें मिल रहा है मनोज की ओर से। बजाज फिनसर्व में ऑलरेडी इन्होंने लोअर लेवल पर बाय किया हुआ है, 10 स्टॉक्स इनके पास बजाज फिनसर्व के। जानना चाहते हैं क्या व्यू होना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से। देखिए, बजाज फिनसर्व में हमें इनकी खरीद पता नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से अगर लोअर लेवल पे बाय किया हुआ है तो अभी ये होल्ड कर ले स्टॉप लॉस के साथ। तकरीबन स्टॉप लॉस जो आ रहा है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है 1400 का, तो 1400 के स्टॉप लॉस के साथ अभी तो मैं होल्ड करने की सलाह दूंगी। टारगेट रख सकते हैं 1600 से 1620 का। भुवन एक सवाल भेज रहे हैं फेसबुक पर, शेफलर इंडिया पर 2824 रुपए की बाइंग है, व्यू लॉन्ग टर्म है, तो क्या कमेंट्स होंगे शेफलर इंडिया पर? जी बिल्कुल, शेफलर इंडिया की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक एक बहुत बड़े कंसोलिडेशन में गया हुआ है 2600 से लेके 2950 के बीच में। जिस दिन भी ये 2950 के ऊपर गया बढ़िया तेजी लौटेगी, होल्ड रखना है इसको 2600 के स्टॉप लॉस के साथ। 2950 का पहला टारगेट है, उसके ऊपर जाता है तो 3120 से लेके 3300 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। 2 से 3 महीने की एटलीस्ट समय सीमा को ध्यान में रखते हुए इसे कैरी करना है। मोहम्मद असलम एक सवाल भेज रहे हैं ट्विटर पर, लेमन ट्री होटल 78.5 की बाइंग है, जानना चाहते हैं क्या टारगेट फर्दर हो सकते हैं अगर ये होल्ड करें तो? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो पहला टारगेट हमें, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस इसको 86 के लेवल पे मिल रहा है, तो पहला वही टारगेट माने। अगर 86 का ये लेवल क्रॉस कर गया तो मेरे हिसाब से 100 तक के भी ये लेवल्स हमें दिखा सकता है। पहला टारगेट 86, उसके ऊपर क्लोज होता है तो 100 के टारगेट भी ये सेट कर सकते हैं। चलिए, तो होल्ड करने के साथ लेमन ट्री होटल्स। इतने ही सवाल लेंगे फिलहाल। आस्था कोई क्लोजिंग कमेंट? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई भी पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हमारे पीएमएस में इनमें से कोई भी एक स्टॉक हमारी होल्डिंग में हो सकता है। धन्यवाद, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखिए आवाज समाचार, और खबरें लगातार जारी है CNBC आवाज पर, तो आप बने CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।